एक ऐसा देश जिसे 21वीं सदी के नए देश के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा आजादी मिली है। इस देश को गुफाओं का देश भी कहा जाता है, जहां ज्यादातर गुफाएं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे, और जिसे पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाला देश भी कहा जाता है। आप नहीं जानते होंगे कि इस देश के लोग रेड टी के इतने शौकीन हैं, जहां लोगों की सुबह और रात रेड टी से ही होती है। दुनिया का सबसे बढ़िया वाइन आपको यही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कोसोवो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। कोसोवो अल्बानिया और सर्बिया के पास में स्थित यूरोप का एक बहुत छोटा देश है। 2008 से पहले कोसोवो सर्बिया का हिस्सा था। कोसोवो यूरोप का गरीब देशों में से एक माना जाता है और इसकी गरीबी की वजह 1990 के दौरान हुआ युद्ध को माना जाता है। ये यूरोप का गरीब देश होने के बावजूद यहाँ की लोक प्रति सालाना आय भारत का 2.5 गुना और पाकिस्तान का 3 गुना है। इसकी अगर मूल वजह को देखा जाए तो हाल ही में की अर्थनैतिक पॉलिसीज और यहाँ पे वैदेशिक निवेश काफी मात्रा में अच्छी हुई है, और इसीलिए यहाँ का अर्थनीति बहुत तेजी से बदल रहा है। 2006 में यहाँ पे गरीब की मात्रा कुल आबादी का लगभग 46% था, लेकिन पिछले एक दशकों से यहाँ पे बहुत तेजी से परिवर्तन आया, जिसकी वजह से यहाँ पे अब भी गरीबों की मात्रा 20% से भी कम है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ है और इनमें 95% से ज्यादा आबादी मुसलमान है और बाकी बची आबादी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यहाँ के मुसलमान ज्यादातर मुसलमान देशों से काफी मॉडर्न माने जाते हैं और यहाँ पर महिलाओं को काफी आजादी दिया जाता है। अगर बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ की लड़कियां लड़कों से ज्यादा सफल मानी जाती हैं। यहाँ पे शिक्षित की मात्रा यूरोप के अन्य देशों से काफी कम माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे शिक्षित की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी अल्बानियन है, इसीलिए यहाँ के संस्कृति पे अल्बानियन संस्कृति का काफी प्रभाव देखा जाता है। कोसोवो का प्राकृतिक नजारा बहुत ही विचित्र और खूबसूरत है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ पे लड़ाई चलने की वजह से टूरिस्ट की मात्रा काफी कम पाई जाता है। यहाँ पे अल्बानियन ज्यादा होने की वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग अल्बानियन भाषा में बात करते हैं और यहाँ पे सर्बियन भी काफी बोली जाती है। ऐतिहासिक रूप से कोसोवो को रेड वाइन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ पे काफी मात्रा में रेड और व्हाइट वाइन बनाया जाता है। एक समय पे कोसोवो युगोस्लाविया का हिस्सा था और बाद में जाकर सर्बिया का हिस्सा बना, लेकिन 1990 के दौरान कोसोवो ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन पूरी दुनिया से अल्बानियन को छोड़कर किसी भी देश का साथ नहीं मिला। लेकिन वहां के लोग दिन भर दिन काफी आंदोलन करते रहे और इस आंदोलन में हजारों लोग मरे और लाखों लोग बेघर हुए और अंत में जाकर 2008 में कोसोवो को आजादी मिली। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।